प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ। ये पाठ मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय से प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रसंग है हिरण्याक्ष का वध। सुंदर प्रसंग है। भगवान अपने सेवक को फिर से अपने पास कैसे बुलाते हैं, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। ध्यान से सुनेंगे और आनंद लेंगे, श्रवण करें। मैत्रेयवाच अवधार्य विजिष्य निर्वलिकामृतं वचः प्रहस्य प्रेम गर्भेण तदपांगेन सौगृहीत ततः सपत्तं मुखतः शरन्तमकुतो भयं जगानोत्पत्ति गदवा गदया अनावस्तुरमक्षजः सहता तेन गदया विहता भगवत्करात् विधूरितापतत्रेजे तदद्युतं वा भवत् स तदा लभ्यतेऽर्थोऽपि न बबाधे निरायुधं मानयन् समृद्धे धर्मं विशक्सेनं प्रकोपयन् गदायामपविद्यायां हाहाकारे विनिर्गते मानयामास तद्वर्मं सुनाभं चास्मरद्विभुः तं व्यग्रचक्रं दितिपुत्रादमेन उपार्षदमुखेन विषज्यमानं चित्रावाचो तद्विद्वान् खेचराणां तत्रास्मासन् स्वस्तिते मुञ्जहीति ततं निशाम्यात्तरथा तमग्रतो व्यवस्थितं पद्मपलाशलोचनं विलोक्य चामर्षपरिप्लुतेन्द्रियो वृषा स्वदन्तशदमासक्षसन् करालदश्च क्षुर्भ्यां संचक्षाणो तदन्निव अभिप्लुत्य स्वगदया हतो सीत्याहनद्वरीं पदासव्येन तां साधु भगवान् यज्ञसूकरः लीलयामिषतः शत्रोः प्रहरद्वातरंहसम् आह चायुधमाधत्स्त्वघटस्व त्वं जिगीषसि इत्युक्तः स तदा भूतस्ताडयन् व्यनददृशम्। अभी आप श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ सुन रहे थे। ये पाठ में श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 10 तक प्रस्तुत कर रहा था। इसमें हिरण्याक्ष वध का उल्लेख था। अभी आपने संस्कृत में पाठ सुना, अब उसका हिंदी में सरल हिंदी में रूपांतरण में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी से कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ में छूट गई और चक्कर काटते हुए जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु वह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का
अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निशस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की, अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा। हिंदुए अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव होने जाने वाले देवताओं के ये विचित्र वजन सुनाई देने लगे। प्रभु आपकी जय हो, इसे और न खिलाइए, शीघ्र ही मार दीजिए। हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल भोजन श्रीहरि के उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध में तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ भय से अपने दांतों से होठ चबाने लगा। इस प्रकार वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकार कर श्रीहरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी यज्ञमूर्ति श्री विराट भगवान ने शत्रु को देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वे वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और